क्या आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है विशाल धीमान। मैं ऊना हिमाचल प्रदेश से हूँ और ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, सभी भाइयों के लिए। कोई भी भाई जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है। मैं बेसिकली अपने ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर करी है, तो मैं कुछ शुरू से ही एग्रीकल्चर के रिलेटेड करना चाहता था। तो कोई दिमाग में आया नहीं अभी, पहले कोई बिज़नेस करना, खुद का बिज़नेस ही था। तो अभी स्टार्टिंग करा है मैंने अपना खुद का बिज़नेस, जो कि सभी भाई खुद से कर सकते हैं स्टार्ट। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जैसे ये वर्मी बेड्स लगे हुए हैं। वर्मी बेड्स वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे, आगे वीडियो में कैसे बनाते हैं हम। ये होता है वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस है। जैसे बाकी बिज़नेस है चल रहे हैं, पेट्रोल पंप का चल रहा है, किसी का फूड्स का चल रहा है, और ये भी बिज़नेस है एक वर्मी कंपोस्टिंग का, खाद का, जैविक खाद। ये खाद बनती कैसे है ये भी हम आपको बताएंगे आगे। तो पहले हमारा ये मुद्दा है कि जो हमारा बिज़नेस है वो हम कैसे स्टार्ट करें। आजकल को आपको देखा होगा, सभी लोग अपना बॉस बनना चाहते हैं। हर बंदा चाहता है कि मेरा खुद का बिज़नेस हो, मैं खुद का बॉस बनूं और मैं आगे अपने लोगों को रोज़गार दूं। तो ये बिज़नेस सबसे चीपेस्ट मॉडल है जो कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर। आपको पता है आजकल बिज़नेस स्टार्ट करना, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको कम से कम 5 से 10 लाख रुपए चाहिए। कोई भी आप छोटे से छोटा बिज़नेस करो, कोई भी आप दुकान करो, आपको 5 से 10 लाख रुपए आपको मिनिमम चाहिए, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आगे ग्राहकों को जोड़ना पड़ेगा, तो उसके कस्टमर भी आपको देखने पड़ेगा और कंपटीशन भी उसमें ज़्यादा होगा। पर जो हमारा ये वर्मी कंपोस्टिंग का बिज़नेस है, जो हमारा आप देख सकते हो पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड हमारा एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो कोई भी कुछ नहीं हो पाएगा। एक दिन पेट्रोल पंप भी बंद हो जाएंगे, पेट्रोल पंप का बिज़नेस भी बंद हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है। बट जो हमारा फूड है वो हमारी बेसिक नीड है। सबसे पहले नीड हमारी क्या है? फूड, जो कि हमें ज़िंदा रखती है। तो उसको हमें तैयार करने के लिए जो भी किसान है तैयार करेगा फूड्स, कोई भी सब्जी लगाएगा, फल लगाएगा, कुछ भी लगाएगा, उसको हमें प्लांट्स को पौष्टिक तत्व देने पड़ेंगे, जो कि हमें मिलेंगे खाद से। खाद देसी भी हो सकती है हमारी, फर्टिलाइज़र भी हो सकते हैं। बट आजकल क्या है, लोग जागरूक हो रहे हैं, ऑर्गेनिक खाना खाना चाहते हैं। तो इसलिए वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसा बिज़नेस है जो कि कभी भी बंद नहीं हो सकता जब तक हमारे इंसान इस धरती पर हैं। तो ये बिज़नेस बहुत ही बढ़िया है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ हम वर्मी कंपोस्टिंग करते कैसे हैं और इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। और हर कोई बंदा कर सकता है, चाहे वो कोई 18 साल का हो, चाहे पढ़ा हो, लिखा हो, चाहे ना लिखा हो। कोई भी किसान कर सकता है, अपने लिए कर सकता है, कमर्शियल लेवल पे कर सकता है, बड़े स्केल पे कर सकता है। कोई भी बंदा कर सकता है इसको। मेरा पता है ऊना हिमाचल प्रदेश में, कोई हिमाचल प्रदेश में अभी नहीं करता। वो हिमाचल में आगे हम अपने वर्म सप्लाई कर रहे हैं, वो आपको आगे बताता हूँ वर्मी कंपोस्टिंग कैसे कर। पहले हम गोबर लेंगे। गोबर आप अपने गायों से भी ले सकते हैं, गौशाला से भी ले सकते हैं, डायरे से भी ले सकते हैं। हमने सबसे पहले ताज़ा गोबर लेना है, उसको ठंडा करना है पानी के साथ। अभी तो गर्मियाँ चल रही है, इसमें होती है मीथेन गैस, तो इसको क्या करना पड़ता है, पहले ठंडा करना पड़ता है। 10 से 15 दिन पुराना हमने गोबर लेना है और इसको ऐसे ठंडा करना है, पानी इसके ऊपर छोड़ना है। या तो इसको ऐसे पाइप इस पर छोड़ दो ताकि ठंडा होता रहे खुद ब खुद, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस हमारा ये है। फिर हमारा आ जाता है ऐसे शीट्स लेके आने। शीट्स हमारे यहाँ पे बेड उठा दिया था पहले, तो शीट्स ऐसे प्लास्टिक की शीट्स आती हैं, इनको लेके आना है। तो हमने क्या करना है, इनको ऐसे प्लेन करके, जैसे हमने ऐसे ये मुंडेर बना रखी है पीछे, इसको बना के यहाँ से अंदर से प्लेन करके ये प्लास्टिक की शीट ऊपर बिछा देनी है। प्लास्टिक की शीट के बिछाने के बाद हमने क्या करना है, जैसे ये बेड्स लगे हैं, बेड्स के अंदर है गोबर। हमने ऐसे कब्रनुमा शेप में गोबर को लगाना है। 2 बेड एक बेड में लगा देंगे। इसकी चौड़ाई जो होगी 3.5 फुट रख सकते हो, 4 फीट भी रख सकते हो, 3.5 फुट सबसे बेस्ट है। और लंबाई आप जितनी मर्जी लग सकते हो, 50 फुट से लेके 60 फुट, 30 फुट, 25 फुट। और ये मेरा बेड है 25 फुट का। और गर्मियों में हमने इसकी हाइट रखनी है 1 फीट, सर्दियों में आप 1.5 फुट भी रख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ऐसे शेप में बना लिए और इसके बाद आप क्या करोगे, इसको इसके अंदर डालेंगे हम अर्थवर्म्स। आपको दिखाता हूँ अर्थवर्म्स कैसे डाल।
तो गाइज़ ये हमारे पुराने बेड हैं, इनमें से हम अभी वर्म्स उठाएंगे। वर्म्स उठा के हम क्या करेंगे, जब नया बेड होगा उस पर हम डाल देंगे। जब भी ये देखिए नीचे हमारे वर्म्स होते हैं, इनके बेडों में ये वर्मी कंपोस्ट का मतलब यही होता है कि वर्म्स के साथ उनकी खाद बनाना। ये देखिए ये हमारे वर्म्स हैं, इनको क्या करते हैं हम ऐसे इनको डाल के छोड़ देना है। इनको डाल के ऐसे उसके ऊपर बेड के ऊपर डाल के छोड़ देना है। फिर हमने उसको पराली से ढक देना है। पराली से ढकने के बाद का काम क्या होगा, हमें इसको 40 से 45 दिन तक, ये हमारा यूनिट है, इसको 40 से 45 दिन तक हमने वाटरिंग करनी है। इसकी वाटरिंग करेंगे और 40 से 45 दिन के बाद हमारी एक लेयर तैयार हो जाएगी, जिसको हम धीरे धीरे उतार लेंगे और इनकी लेयर उतार ली गई है। तो ऐसे करके हमारे पास खाद इकट्ठा हो जाएगी, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। जब लेयर हम उठाएंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसी खाद तैयार होगी। जब हम इसको, उसमें पराली भी थोड़ी बहुत आ जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसे भी आएंगे जो सड़े नहीं होंगे अभी, वो भी आएंगे। तो इसको करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ छानना बनाना पड़ेगा। कोई अगर ऐसा नहीं बनाना चाहता तो छोटे भी छानने बनते हैं। तो इनको छानने के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा, ये हमारी वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए कैसी भुरभुरी खाद होती है, ये बिल्कुल भुरभुरी देख सकते हो आप। तो ये बाज़ार में आप कहीं भी बेच सकते हो, कहीं भी, मतलब कोई भी फार्मर्स, कोई भी नर्सरी, कहीं भी बेच सकते हो। तो आपको ये बेसिक मैंने चीज़ बता दी है। तो अब आपको मैं इसका बिज़नेस का असली लागत बताता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि वर्मी बेड्स हम कैसे लगाते हैं, कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले अब हमारा मेन मुद्दा होता है कि हमें पैसे कितने लगाने हैं इसके ऊपर। तो जैसे हमारा एक बेड है, हम एक बेड की पहले कॉस्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए उसके लिए अर्थवॉर्म्स, जो कि मेन चीज़ है। अर्थवॉर्म्स से पहले हमें चाहिए गोबर, अर्थवॉर्म्स, एक पन्नी, पराली, बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो हमारी कॉस्टिंग इसमें क्या आती है, सबसे पहले तो आता है गोबर। गोबर की एक ट्राली हमें मिनिमम कहीं भी, कोई भी जगह हो, 1500 की ट्राली तो मिल ही जाती है, जो कि हमारे पहुंच हो जाएगी। अगर किसी के पास गोबर अपना है तो वो तो फ्री के साथ का ही हो गया, तो उसको कोई गोबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फ्री में अपना काम कर सकता है। तो गोबर सस्ते भी मिलते हैं, 1500 के 1000 भी मिलती है कहीं पे, जहाँ पे किनकी ट्रांसपोर्टेशन कम होती है। तो मिनिमम 1500 रुपये हो गए। तो एक बेड में से 2 बेड लग जाते हैं, एक ट्रॉली में से 2 बेड लग जाते हैं, जिसकी कॉस्टिंग अब हमारी 1500 से कम होकर 750 रुपये हो गई है। ठीक है, तो एक बेड के लिए कितने का, 750 का गोबर हो गया। ठीक है, और एक बेड में से 750 का गोबर, फिर उसके लिए चाहिए हमारे को एक पन्नी बिछाने। पन्नी का इसकी कॉस्टिंग, एक रोल आता है, तो मान के चलो अगर एक बेड के लिए कॉस्टिंग, मतलब 2 बेडों की ये पड़ती है ऐसे 2 बेड्स, तो इसकी पूरी की कॉस्टिंग मान लो 400 रुपये पड़ जाएगी। तो ये आपकी कॉस्टिंग होगी 1150 रुपये। ठीक है, टोटल हमारी ये कॉस्टिंग होगी 1150। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है मेन, जो हमारा वर्म्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स। ठीक है, तो अर्थवॉर्म्स की कॉस्टिंग थोड़ी महंगी होती है, बस 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। बस एक बार आपको अर्थवॉर्म्स ख़रीदने हैं, हमारे से ख़रीदें, कहीं से भी ख़रीदें, अर्थवॉर्म्स एक बार ख़रीदोगे और उसको मल्टीप्लाई होते रहेंगे मल्टीप्लाई। एक बार बेड में डाल दिया आपने, अगर आपने एक बेड में 25 किलो डाले हैं, तो जब आप उसकी हार्वेस्टिंग कर लोगे तो आपके पास 50 केजी अर्थवॉर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 25 केजी मान लो हमने 30 केजी 30 फुट का बेड लगाया है, तो उसमें हम 30 केजी अर्थवॉर्म्स डालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 30 केजी उसमें अर्थवॉर्म्स डालेंगे, तो उनका प्राइस वेरी करता है। हमारे पास है 300 रुपये केजी के अर्थवॉर्म्स हम देते हैं। बट अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जस्ट अभी थोड़े दिन के लिए मैं सिर्फ 200 रुपये करूँगा इसका रेट। जो भाई हमसे जल्दी से जल्दी लेना चाहेगा वो उसको हम देंगे, क्योंकि हमारे अभी बेड खाली होंगे तो हमारे पास अर्थवॉर्म्स ज़्यादा होंगे, तो उसके बाद हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो हम फिर से हम 300 रुपये केजी कर देंगे। तो हम इसलिए अभी कर रहे हैं 200 रुपये केजी। तो कोई भी भाई अगर हमारे से 100 केजी कम लेता है तो उसको हम 300 रुपये लगाएंगे। अगर कोई 100 केजी से ज़्यादा लेगा, जैसे 101 भी लेगा, तो उसको हम 200 रुपये लगा देंगे। तो सबसे पहले मान के चलो, अगर आपने अभी हमसे लिए 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो अभी आपने लिए हमारे से अर्थवॉर्म्स, तो वो कितने के पड़ गए आपको, 30 केजी 6000 के।
6000 के ये हो गए, और 1000 मान के चलो वो अपना गोबर और पन्नी हो गया। ये हो गया हमारा 7000 का। ओनली एक बेड तैयार हो चुका है। 7000 का एक बेड तैयार हो चुका। और ऊपर से बात आई है पराली की। ये पराली तो फ्री में मिल जाती है, कहीं भी आप अपना खेत है तो फिर तो फ्री में मिल जाएगी। कहीं दूर पार है कोई, सब आग लगाते हैं इसको, पराली को, तो आपको पराली फ्री में मिल जाएगी। तो इसकी कॉस्टिंग कितनी आई? अब इसकी कॉस्टिंग आई, मान के चलो मिनिमम मैक्सिमम 7000 आपका खर्चा आ गया इस पर। 7000 से 8000 आपका खर्चा आ गया। तो अब इस पर कॉस्टिंग पे आपको देखना है प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है। अब मान के चलो आपने 1500 किलो गोबर डाला इसमें, ठीक है। एक बेड में 1500 किलो गोबर डाल दिया, उसमें हमें 40 to 45% हमारे को अपनी वर्मी कंपोस्ट मिलेगी, ठीक है। अब मान के चलो 1500 किलो में से 600 किलो हमारे को वर्मी कंपोस्ट मिल गई, ठीक है। 600 किलो मिल गई। कितने कट्टे हो गए हमारे पास? 12 कट्टे हो गए 50-50 kg के, ठीक है। तो 12 कट्टे हो गए तो 50 kg का एक कट्टा हमारे पास है अभी 500 का जा रहा है 500 का। अगर कोई खुली लेना चाहता है तो उसको 15 रुपये 20 रुपये भी जा रही है। तो हम मान के चलेंगे 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 10 रुपये के हिसाब से क्या बोलते हैं उसको, 10 रुपये के हिसाब से हम मान के चलेंगे तो ये 6000 की क्या होगी हमारी केवल खाद हो गई, ठीक है। तो 6000 की हमारी खाद हो गई। तो अब मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने उसमें 30 किलो केंचुआ डाला है तो वो आगे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो जाएगा। अगर आप उसकी अच्छी केयर करते हो तो ट्रिपल भी हो जाएगा। तो मान के चलो जैसे आपने 30 kg डाला था, आपका हो गया 60 kg डाला तो कितने का बन गया आपका? अगर आपने 200 के हिसाब से लगाया था 60, वो हो गया 12000 का। 12000 अर्थवॉर्म्स हो गए, ठीक है। और हमारा एक आ गया 6000 का खाद का, ये हो गया 18000 का ये हो गया। उसमें हम अपना लेबर का भी निकालेंगे, ठीक है जी। लेबर हमारी हो गई 8000 लगे थे, मान के चलो 1000 लेबर लग गई हमारे को उठाने में, इसको बनाने में और इसमें पराली डालने में, ठीक है। 1000 हमारी लेबर होगी। और एक बेड से हमारे को कितना का प्रॉफिट हुआ? 18 का। उसमें से 10 माइनस करें तो हमारा प्रॉफिट रह गया 8000 का, एक बेड का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अगर वर्म्स भी नहीं बेचे तो मान के चलो मिनिमम हमारा 2 से 3000 एक बेड का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि आप अपना आगे लेवल बढ़ाते जाओगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो अब बात ये आती है कि हम कितने बेडों से शुरू करें। बेड शुरू करने का तरीका ये है, अगर आप सोचोगे एक बेड से स्टार्ट करूँगा तो आपको 2 बेड करने में 3 मंथ लग जाएंगे आराम से, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे उतनी रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा। तो क्या होता है, कई वर्मी कंपोस्ट यूनिट क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। तो आपको मिनिमम 10 या मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 बेड से तो स्टार्ट करना ही चाहिए, ठीक है। तो 10 बेडों से स्टार्ट करोगे, आपकी कॉस्टिंग कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है। और आप आसानी से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर पाओगे, जो कि मेरा मिशन है कि आप आगे लोगों को बिज़नेस के लिए मैं प्रोत्साहित करूं। आजकल तो सरकारें भी इसके लिए लोन दे रही है, तो आप कहीं से भी जाके पता कर सकते हो और अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। और कोई भी भाई हमसे वर्म्स लेना चाहता है तो अभी है 200 रुपये किलो। तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा और आप हमें कभी भी किसी भी क्वेरी के लिए कर सकते हो फ़ोन। और ज़्यादातर मैं अपनी डील पंजाब हो गया, पंजाब के रोपड़, लुधियाना, मतलब पंजाब ऑल ओवर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में तो कहीं भी और हरियाणा में भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति हमसे आके डील कर सकता है। हिमाचल में तो हम रहते ही हैं, हिमाचल में तो कहीं भी हम पहुंचा सकते हैं। पंजाब का कोई भी व्यक्ति हमें कॉल कर सकता है, फार्मर या हो गया कोई भी अपना भाई हो गया, बिज़नेस शुरू करना चाहता है, जो डेडिकेटेड है, जो अपना बिज़नेस खुद का बॉस, खुद का काम करना चाहेगा, वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। आपको कांटेक्ट नंबर शो हो जाएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।